हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आरडीजी बंद किए जाने के फैसले को राज्य सरकार के लिए संभावित वित्तीय संकट की शुरुआत बताते हुए चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का असर आने वाले समय में विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर पड़ सकता है, जो केवल सरकार या किसी दल का नहीं बल्कि हर हिमाचल वासी के भविष्य का मुद्दा है। मंत्री ने कहा कि यह कर्मचारियों और पेंशनरों की सुरक्षा, किसानों और मजदूरों की आजीविका, युवाओं के रोजगार और बच्चों की शिक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस चुनौती के सामने झुकने वाली नहीं है और संवैधानिक व लोकतांत्रिक दायरे में रहकर केंद्र सरकार से हिमाचल का अधिकार मजबूती से मांगती रहेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहाड़ी और आपदा प्रभावित राज्य होने के नाते हिमाचल को विशेष आर्थिक संरक्षण मिलना उसका अधिकार है। साथ ही उन्होंने राज्य के संसाधनों, जल विद्युत, पर्यटन, बागवानी और सेवा क्षेत्र को और सशक्त बनाने तथा नई राज्य संभावनाएं विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण और सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग की बात भी कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों, पेंशनरों, किसानों, मजदूरों और युवाओं के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और उनकी पेंशन, वेतन व भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और जागरूक रहकर एकजुट दिखाने की अपील की। अपने संदेश में अंत में मंत्री ने कहा कि हिमाचल चुनौतियों का सामना हिम्मत से करता आया है और राज्य आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नमस्कार साथियों, आज मैं सभी हमारे सम्मानित प्रदेशवासियों को एक मुश्किल समय में हम संबोधन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश में जो चर्चा है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की है, आरडीजी की है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मगर मैं आज एक मंत्री के रूप में नहीं, प्रदेश के एक युवा होने के नाते आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं और ये बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल और हिमाचलियत दो ऐसे शब्द हैं जिन्होंने हमेशा हर परिस्थिति में देश और प्रदेश का झंडा ऊंचा रखा है। प्रदेश में बहुत से ऐसे समय आए, बहुत से ऐसे दौर आया जब मुश्किलात प्रदेश में आई, मगर हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर सभी मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग दौर में हिमाचल को नई विकास की राह पर आगे लेकर गए। संसाधन बहुत कम थे, मगर उसके बावजूद हिमाचल में सड़कों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, पुलों का निर्माण, शिक्षा का निर्माण करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो मैं आज आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेशक आज हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मगर हिमाचल एक वीर भूमि है। हिमाचल के सैनिकों ने अपना पराक्रम पूरे देश और विश्व के अंदर मनाया है। हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, प्रदेश की जनता का सहयोग हमारे साथ है और हम एक सकारात्मक सोच में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हमने हमेशा हिमाचल प्रदेश के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखा है और जिस तरीके की कुछ भ्रांतियां मीडिया में, सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है, हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी और हम सब इसमें चिंतित भी है और उसके साथ साथ एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये कोई बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है। ये मसला हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों का है। हमने दिल से हमेशा हिमाचल के विकास को सर्वप्रिय माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है और जब भी केंद्र से भी हिमाचल को सहयोग लाने की बात रखी हो या बात आई है तो हमने उसको जो है वो प्राथमिकता दी है। हम आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस विषय पर भी हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, सब दलों के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, हिमाचल के सभी बुद्धिजीवियों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और मिलकर हिमाचल प्रदेश को इस कठिन समय से बाहर निकालेंगे। ये विश्वास हम आप सबको दिलाना चाहते हैं। उसमें आपका सहयोग, आपके विचार, आपका समर्थन हमारे सबके लिए बहुत बहुमूल्य है। आप हमें जैसे हमेशा देते रहे हैं उसी तरीके से अपने विचारों से अवगत करवाते रहें ताकि हम हिमाचल की लड़ाई
पूरी मजबूती से सकारात्मक सोच के साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ लड़ते रहेंगे और इस मुश्किल घड़ी से हिमाचल को बाहर हम मिलकर सब लोग निकालेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। तो पूरी मजबूती के साथ हमको सामना भी करना है और पूरी मजबूती के साथ हिमाचल की हक की लड़ाई हमने मिलकर लड़नी है और मिलकर जीतनी है और हम जीतेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।